दोस्तों, आज अगर मुझे कोई पूछे कि आपको सबसे ज्यादा दुखी क्या कर रहा है, तो मैं कहूंगा भारतीय विपक्ष की संवेदनहीनता। एनडीए और बीजेपी का विरोध करते करते कैसे इस विपक्ष ने भारत पर गर्व करना ही बंद कर दिया है, ये झकझोर देने वाला सच है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वापस आने पर जहां पूरा भारत उनके इस ऐतिहासिक अचीवमेंट पर जश्न मना रहा था, वहीं भारत का विपक्ष उनको बधाई देने या एक्नॉलेज करने से तो दूर उन पर बात तक करने के विरोध में चला गया। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। 18 अगस्त को भारत की लोकसभा में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के हिस्टोरिक एक्सियम 4 मिशन पर एक स्पेशल डिस्कशन रखा गया था, जिसमें आने वाले समय में भारत के स्पेस एम्बिशंस पर चर्चा करनी थी। इस डिस्कशन का विषय था भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और विकसित भारत 2047 में इसकी भूमिका। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुभांशु शुक्ला 41 सालों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, जो उनके और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन शायद एनडीए और बीजेपी के ऊपर विपक्ष के मैन्युफैक्चर्ड गुस्से ने ऐसा रूप ले लिया है जहां भारत की जीत भी उन्हें अपनी नहीं लगती। यहाँ हम इस गुस्से को मैन्युफैक्चर्ड गुस्सा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना तो ये गुस्सा जायज था और ना ही स्पॉन्टेनियस। आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बने। आज दुनिया ने भारत की क्षमताओं के आगे सर झुकाया है। डिस्कशन के दौरान सिर्फ विपक्ष ने पूरे सदन को अपने शोरगुल से डिस्टर्ब ही नहीं किया, बल्कि हफ्तों से चल रहे अपने एसआईआर वाले ड्रामे को भी जारी रखा। ये विपक्ष हफ्तों से बिहार में हो रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट के नाम पर हड़कंप मचा रहा है और लोकसभा में चर्चा की मांग कर रहा है, और इसी बेतुकी मांग के लिए हर हफ्ते ये सदन को डिस्टर्ब करता है और जरूरी बिल पास होने में अड़चन डालता रहता है। लेकिन इस बार तो दोस्तों हद ही हो गई। एक नेशनल हीरो की अचीवमेंट पर डिस्कशन हो रही थी और विपक्ष के शोर शराबे ने पूरी चर्चा को बर्बाद कर दिया। इस घटना पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विपक्ष की कड़ी आलोचना करी। उन्होंने कहा कि विपक्ष एनडीए और बीजेपी से इतना गुस्सा है कि वो भारत की स्पेस अचीवमेंट्स को भी एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर सिंह ने ये तक कह दिया कि आपका गुस्सा सरकार से हो सकता है, लेकिन ये हैरान करने वाला है कि आप एक एस्ट्रोनॉट से भी गुस्सा हो सकते हैं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है, बल्कि पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। और वो एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना का एक अनुशासनबद्ध सिपाही भी है। उसका ताल्लुक ना किसी राजनीतिक दल से है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। डॉक्टर सिंह ने इस मिशन को पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के स्पेस सपनों का साकार रूप बताया है, जहां शुक्ला ने इंडिजिनियस एक्सपेरिमेंट किट्स ले जाकर के बायोटेक रिसर्च में योगदान दिया है। और सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर विपक्ष की इनसेंसिटिविटी को हाईलाइट करते हुए एक ट्वीट किया। ये ट्वीट कल यानी 18 अगस्त को किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की आईएसएस यात्रा और वापसी पर स्पेशल डिस्कशन के दौरान विपक्ष ने जिस तरह हंगामा किया और सदन को चलने नहीं दिया, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने यह भी जोड़ा कि विपक्ष चर्चा में भाग लेकर रिव्यू, क्रिटिसाइज या सजेस्ट भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने दलगत राजनीति को प्रायोरिटाइज किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजनाथ सिंह जी बहुत कम ही राजनीतिक मुद्दों पर ट्वीट करते हैं। वो ज्यादातर राष्ट्रीय गर्व, सुरक्षा और उपलब्धियों पर फोकस करते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष की इस तरह की संवेदनहीनता ने उन्हें भी बोलने पर मजबूर कर दिया। अब इस सबके बीच में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई दोस्तों, जहां ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में शुक्ला जी ने पीएम को एक्सियम 4 मिशन का पैच और वो भारतीय तिरंगा भेंट किया जो वो स्पेस में साथ लेकर गए थे। शुक्ला जी ने अपने अनुभव भी बांटे, जैसे स्पेस स्टेशन पर सबसे बड़ा चैलेंज टाइम मैनेजमेंट और जीरो ग्रेविटी में काम करना होता है, और ये कि दुनिया भर के लोग गगनयान मिशन को लेकर के उत्साहित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा भारत उनकी उपलब्धि पर गर्व करता है और ये भारत के अंतरिक्ष सपनों की नई ऊर्जा देगा। अब सवाल ये है कि ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, ये दिखाती है कि पीएम मोदी खुद अंतरिक्ष कार्यक्रम को कितना महत्व देते हैं। ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की अचीवमेंट नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं को इंस्पायर करने वाला पल है। पीएम का खुद मिलना ये साबित करता है कि भारत अब एक स्पेस पावर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और ये विकसित भारत के विजन का हिस्सा है। लेकिन विपक्ष की इनसेंसिटिविटी ने इस गर्व के मौके को खराब करने की कोशिश की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस अचीवमेंट को यूथ के लिए इंस्पिरेशन बताया और विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा, लेकिन विपक्ष के ड्रामे ने ये सब बर्बाद कर दिया। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये लोग देश की जीत को अपनी हार समझते रहेंगे? खैर, अब इस विषय पर आपका क्या मत है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।